नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज पर शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार के नेतृत्व में जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजाराम पासवान के साथ 8 जून 2020 ग्राम छाऊ थाना गंभीरपुर में घटित घटना को लेकर शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा गया। श्री शिल्पकार ने अपने वक्त में बताया कि इनके साथ घटित घटना में तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा सही तत्वों को नजरअंदाज करते हुए आधा अधूरा एफआईआर दर्ज कर विपक्षी गणों को सहानुभूति प्रदान कर दिया गया। अभी तक भी विपक्षियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हो पाई। लोक जनशक्ति पार्टी यह मांग करती है कि तत्काल विपक्षियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए एफआईआर को सही प्रकार से सुदृढ़ करते हुए विपक्षियों का नाम दर्ज कर विधि संगत कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में न्याय कानून प्रक्रिया के प्रति लोगों की सहानुभूति एवं विश्वास कायम रहे। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुआ तो लोजपा अगली रणनीति की कड़ी में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस बाबत क्या कुछ कहा शिव मोहन शिल्पकार ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे आजमगढ़ जनपद के जिला उपाध्यक्ष राजाराम पासवान निवासी छाऊ थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं। उनके साथ विगत दिनों 8 जून 2020 को कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, भू माफिया, दबंग, सीनाजोर किस्म के लोगों द्वारा इनके ज़मीन पर ज़बरदस्ती जुताई किया जा रहा था। इनके द्वारा जो है वहाँ के राजस्व निरीक्षक को बुलाकर उस ज़मीन की पैमाइश कराई गई, जिसमें इनकी ज़मीन जहाँ तक निकली वहाँ तक जुताई और बुआई करा रहे थे। उपरोक्त जुताई के समय वो अपराधी प्रवृत्ति के जितने भी व्यक्ति थे, करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर आए, हथियारबंद गोलबंद तरीके से आकर इन लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं, एक फ्रैक्चर भी आया है। और 1 माह से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक स्थानीय जो थाना गंभीरपुर है उन विरोधियों के प्रति कोई अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं कर पाई है। इनका एफआईआर भी जो दर्ज हुआ था वो आधा अधूरा था। इसको पूर्ण रूप से दर्ज किया जाए और जल्द से जल्द उन मुलजिमों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, ताकि इन लोगों के बीच में डर और भय समाप्त हो, उत्तर प्रदेश में कानून राज कायम हो और किसी भी गरीब कमजोर को न सताया जाए और अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये हम लोग जनशक्ति पार्टी की तरफ से मांग करते हैं। जल्द से जल्द अगर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई तो इस घटना को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी अपनी निर्णायक भूमिका को लामबंद करेगी, जिसकी जवाबदारी यहाँ के प्रशासन के साथ साथ जो उच्च अधिकारी महोदय लोग बैठे हैं उनकी होगी। आजमगढ़ जिला के अनजान सहित गांव के बीचों बीच लगा 100 केवीए का ट्रांसफार्मर घंटों धू धू करके चलते रहा। आनंदफानन में ग्रामवासियों द्वारा मौके पर पहुंचकर बालू फेंक कर आग पर काबू पाया गया। धधकती आग को देखकर कई लोग इकट्ठा हो गए। मौके पर कुछ लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को कई बार फोन मिलाते मिलाते थक गए। कहीं जाकर फोन लगा और लाइट को बंद किया गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग कम होने पर पुनः लाइट चालू हुई। तत्पश्चात लोगों ने राहत की सांस ली। गाँव वालों का कहना है कि क्या कारण है कि हर महीने ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। आग लगने के कारण अगल बगल के लगे हुए कई पेड़ झुलस गए। बगल में सीमेंट ईंट की बाउंड्री का भी नुकसान हुआ है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की स्वीकृति से आजमगढ़ कांग्रेस कमेटी की नई टीम की घोषणा की। नई टीम में अध्यक्ष के साथ एक कोषाध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 10 महासचिव, 24 सचिव सहित 41 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष राजाराम यादव, उपाध्यक्ष बिलाल अहमद, दिनेश यादव, श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव, पूर्णमासी प्रजापति, तेज बहादुर यादव, महामंत्री कौशल कुमार सिंह, सत्यप्रकाश मिश्रा, अजीत राय, देवमुनि राजभर, मोहम्मद उमर, रविकांत त्रिपाठी, मुन्नू मौर्य, शाहिद सादाब, हरिकेश मिश्रा, शीला भारती, सचिव विवेक राय तुफैल अहमद, काजी हनी हसन, राजीव मिश्रा, दिनेश सरोज, अजीज इमाम, मकबूल अहमद, महेश चंद्र श्रीवास्तव, नदीम खान, नवी सरवर, जितेंद्र तिवारी, ओकार सिंह, हरेंद्र सिंह, सुरेंद्र तिवारी, सुरेश यादव, दिनेश तिवारी, ओम प्रकाश सरोज,
पवारू चौहान, इम्तियाज़ अहमद, काजी अकीलुर्रहमान, दुर्ग विजय सिंह, रामानंद सागर, दिनेश कुमार, फैजी नसीम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कमेटी के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रत्येक बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य वर्तमान में पूर्व सांसद, विधायक, MLC, AIECC, PCC सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी जो जिले के निवासी हैं, कांग्रेस के विगत लोकसभा एवं विधानसभा प्रत्याशी, निर्वाचित जिला पंचायत, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, मुख्य संगठक, फ्रंटल संगठनों, विभागों, प्रकोष्ठों के जिला शहर अध्यक्ष, मुख्य संगठक शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। अब यात्रा करना हुआ आसान। परिवहन विभाग ने लॉन्च किया सुरक्षित यात्रा ऐप। आजमगढ़ परिक्षेत्र में रोडवेज की 410 बसों का डाटा फीड किया जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस रोडवेज बस में बैठिए सीट फटी हुई, खिड़कियों के शीशे ढीले और सीट के आसपास गंदगी, बसों को सैनिटाइज किया गया या नहीं, इसकी भी जानकारी नहीं हो पाती। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा नहीं होगा। इसके लिए विभाग ने सुरक्षित यात्रा ऐप लॉन्च किया है और उस पर डाटा अपलोडिंग का काम शुरू हो गया है। आपको अगर रोडवेज बसों में यात्रा करनी है तो अब चिंता की बात छोड़ दीजिए। रोडवेज ने सुरक्षा की गारंटी देने के लिए अपने बसों की कंडीशन को आप तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। जिस रूट पर आपको यात्रा करनी है उस रूट और डिपो का नाम क्लिक करते ही सभी बसों के नंबर आपके सामने होंगे और बस नंबर क्लिक करने पर उसकी तस्वीर सामने होगी। विभाग की ओर से सुरक्षित यात्रा ऐप लॉन्च करने के पीछे मकसद यह है कि यात्रियों का विश्वास रोडवेज के प्रति बढ़े और विभाग की आमदनी अच्छी हो। 1 जुलाई को लॉन्च ऐप में बसों के शीशे, दरवाजे और खिड़कियों के साथ उसकी सीट के कंडीशन भी अपलोड किए जा रहे हैं। कोरोना काल को देखते हुए यह भी जानकारी ऐप के माध्यम से मिलेगी कि कौन सी बस कब सैनिटाइज की गई, उसका चालक किस कंडीशन में है। पूरे प्रदेश के रोडवेज बसों का डाटा फीड करने का निर्देश दिया गया है। डाटा सुरक्षित यात्रा ऐप के तहत फीड किया जा रहा है। आजमगढ़ परिक्षेत्र में रोडवेज की 410 बसों का डाटा फीड किया जा रहा है। इससे यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। बसों को रूट पर भेजने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा। इसका भी डेली डाटा फीड किया जाएगा। यात्रियों को यात्रा करते समय पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी सैनिटाइज है और सुरक्षित है। मेरा नाम अतुल कुमार पाठक। कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया के। कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ। अच्छा, जो नया ऐप चालू हुआ है उससे कितना लाभ मिलेगा यात्रियों को? बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसमें ऑनलाइन सब चीज़ें दिखेंगी। कोई भी कंप्लेन हम लोग आराम से कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो बता सकते हैं ऐप के माध्यम से। बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे डिजिटल भारत की तरफ भी बढ़ेंगे हम लोग। जैसे पहले था कि सीट फटा हुआ था, अब कितना बदलाव हो रहा है इसमें? अब तो सही दिख रहा है। ऐप से खुश हैं आप? हाँ, ऐप से खुश है। ऐप आए तो डिजिटल, अगर जितना भी जो भी चीज़ें डिजिटल होंगी तो सबको फ़ायदा होगा उससे। हम लोग को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ शिकायत कर लेंगे डायरेक्ट। आजमगढ़ में एक नई चीज़ शुरुआत की गई आप लोगों ने कि बसों की कंडीशन, देखभाल, साफ़ सफाई और सैनिटाइज की व्यवस्था को ऑनलाइन आप लोग देखेंगे। क्या व्यवस्था की गई है? ये आजमगढ़ में नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा एक ग्रुप बनाया गया लिंक है जिसमें हम लोग प्रतिदिन गाड़ियाँ कितनी निकल रही हैं वो उसमें 100% ऑनलाइन ड्यूटी स्लिप होनी चाहिए। वो वहाँ से उसको चेक भी करेंगे और जिससे कि चालक जो परिचालक की जो शिकायतें रहती है कि अक्सर बदल दिया टाइम कीपर द्वारा, स्टेशन इंचार्ज द्वारा, तो इस पर भी एक अंकुश लगेगा और एक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। उसके अतिरिक्त जो है हम लोग जो सैनिटाइज़ करा रहे हैं, बसों की धुलाई करा रहे हैं, जो वर्दी का है, मास्क और ये सैनिटाइज़र है, ग्लव्स हैं, इन सब के लिए भी वो लिंक में भरना होगा और प्रतिदिन उसकी मॉनिटरिंग क्षेत्रीय स्तर से और मुख्यालय स्तर से इसकी की जाएगी, जिससे कि कोरोना में हम लोग उसका सामना कर सकें और पब्लिक में एक विश्वास पैदा कर सकें, जिससे कि हमारे यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो और हमारे लोड फैक्टर में इजाफा हो और इनकम में इजाफा हो। सर, बसों कंडीशन जो शीशे फूटे हुए हैं और सीट फटे हुए, एक भी गाड़ी में अगर हो तो उसकी फ़ोटो खींच के हमको दीजिए, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आपने ऐप बनाया है उसकी भी कंडीशन आप देखेंगे? 13 बिंदु हम लोग क्या चेकिंग होती है, वो जाता है, उसके लिए जिम्मेदारी फिक्स होती है। अगर कहीं होता है तो हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं। 13 बिंदु चेकिंग, जो शीशा, सफाई, धुलाई, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चेक होने के बाद SSI और JSI के दस्तखत होते हैं फोरमैन के, उसके बाद ही भेजा जाता है। अगर उसमें कोई कमी होती है, उसमें असल में अभी पिछले परसों ही
लखनऊ में गाड़ी चेक हुई राप्ती नगर डिपो, उसमें जो है बड़ी गंदगी पाई गई पिंक सेवा, जिसमें कि एमडी साहब ने उसमें फोरमैन के चार्जशीट लगाई है, सस्पेंड किया है और एआरएम को शो कॉज किया गया है। और ये प्रतिदिन हम लोग बसों का है और 10-15 बसें हम लोग प्रतिदिन रैंडम चेकिंग के भी हम लोग को आदेश हैं। एआरएम जो है 20 बसें चेक करेगा प्रतिदिन और 10 बसें आरएम और एसएम चेक करेंगे। तो इस पे जो है जो कमियां हैं उस पर भी हम लोग अंकुश लगा पाएंगे। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र में फत्तूपुर गांव का, जहां शीला देवी की बच्चियों से कुछ मनपढ़ गोलबंद तरीके के दबंग व्यक्तियों द्वारा लगातार छेड़खानी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बार बार अश्लील हरकतें की जा रही है, लेकिन थाने पर प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई है, ऐसा आरोप पुलिस पर लगाया गया है। लगातार छेड़खानी घटनाओं से परेशान होकर आज प्रार्थी ने अपने पति वीरेंद्र चौहान के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है। छेड़खानी का आरोप लगाते हुए महिला ने बताया कि हमने थाने पर कई बार प्रार्थना पत्र दिया, कई बार निवेदन किया, लेकिन स्थानीय थानेदार दरोगा द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आज हम थक हार कर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस अधीक्षक इस घटना पर क्या कार्रवाई करते हैं। अच्छा, क्या मामला है, यहाँ आई हो? यहाँ मामला ये है कि हम लोग आए हैं, हम जा रहे थे खेत पे, दोनों बहनें अपने बाबा को खाना पहुँचाने शाम 5 बजे। तो कुछ 4 लोग हैं जो लोग छेड़ रहे थे, ये खिंचाखिंची कर रहे थे। अच्छा, तो विरोध करने पे क्या किए हैं? विरोध करने पे यही कि हम लोग तरवा थाना गए, अपने थाने पे एप्लीकेशन डाले, वहाँ पे वो लोग हम लोगों को थाने पे बैठाया, मारपीट किए। मारपीट करने के बाद हम लोग थाने पे गए तो वो लोग हम लोगों को सुनवाई नहीं किया। और मैं अपने घर पे बोली मम्मी से, तो मम्मी के कहने के लिए कि देखिए मना कर दीजिए, आप क्या लड़का ये सब कर रहे हैं लोग। तो वो लोग मम्मी को भी मारे, हम लोगों को भी मारे। मार करके वहाँ पे गए तो कोई थाने कोई सुनवाई नहीं सुनवाई। तो अब क्या चाहती हो? अब चाहते यही कि वो लोग कार्रवाई हो और उन लोगों को सबक सिखाया जाए। आजमगढ़ जनपद में एसपी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ जनपद की विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट व महिला के साथ अशोभनीय हरकत करने वाले अभियुक्त को कप्तानगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वही थाना दीदारगंज की पुलिस ने भी आर्म्स एक्ट के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अगर बात करें 151 सीआरपीसी की, तो जनपद में विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कुल 41 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। इस तरह की कार्रवाई से अपराध महकमे में जहां हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं आम जनता राहत की सांस ली है। का विरोध करने पर दिल्ली के करीब गाजियाबाद में सोमवार रात एक पत्रकार को गोली मार दी गई। उनकी हालत गंभीर बताई गई है। पत्रकार का नाम विक्रम है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पत्रकार विक्रम सोमवार रात बाइक पर 2 बेटियों के साथ जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें रोका और मारपीट की। इस दौरान बेटियां डर की वजह से भागने लगी। बदमाशों ने विक्रम के सिर पर गोली मार दी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, हालत गंभीर है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। 5 आरोपी हिरासत में। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है, लेकिन अभी वारदात की वजह का पता नहीं चल सका है। इसका जल्द खुलासा किया जाएगा। परिजनों का आरोप है कि कुछ बदमाश पत्रकार की भांजे के साथ शिकार करते थे। इसकी शिकायत उन्होंने थाने में की थी। तो वही चौकी इंचार्ज प्रताप विहार सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। श्री अनिकेत जोशी ने अवगत कराया कि इनके पत्रकार भाई विक्रम जोशी जो गाजियाबाद की दैनिक जनसागर टुडे के लिए कार्य करते हैं, कल जब ये अपनी बहन के घर से लौट रहे थे माता कॉलोनी क्षेत्र में, तो वहां पर हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल किया है। इस सूचना पर हम सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे और वहां पर टीमें लगा करके साक्ष्य जुटाना शुरू किया है। ये फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है। वहां पर चिकित्सकों की टीम इनका उपचार कर रही है। जो साक्ष्य जुटाए गए उसके आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोहित, दलवीर, आकाश, रवि और शाकिर हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इनके बयानों से जो कुछ और नाम और तथ्य प्रकाश में आए हैं, उसके लिए विवेचनाएं और धरपकड़ जारी है। आज जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार ने एक वीडियो वायरल कर लोगों को संदेश दिया है कि अभी वैक्सीन कोरोना वायरस की मार्केट में आई नहीं है, इसलिए अपनी खुद की सुरक्षा ही कोरोना वायरस की वैक्सीन से बड़ी कामयाबी होगी।
उन्होंने कहा कि कहीं भी जाएं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का अवश्य पालन करें। जब तक कि वैक्सीन कोरोना वायरस की मार्केट में नहीं आ जा रही है, तब तक अपनी सावधानी ही कोरोना वायरस से बचाव कर सकती है। सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। मैं राजेश कुमार, जिलाधिकारी आजमगढ़, सभी सम्मानित आजमगढ़ के निवासियों से अपील करता हूं कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। अभी अनलॉक हो गया है तो सभी लोग अपने काम के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जब तक कोई आवश्यक काम ना हो घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क को प्रॉपरली पहने, नाक और मुंह दोनों आपका ढका रहे। और ख़ास तौर से जब भी किसी के आप निकट जाते हैं, वार्ता करते हैं, तो उस वक्त आपका मास्क बिल्कुल ढका होना चाहिए। केवल अकेले में, जहाँ पे आपके आसपास कोई नहीं है, तभी मास्क, घर में ही मास्क हटाएं। बाहर जब भी आप रहें मास्क बिल्कुल पहने रहें, और 2 गज की दूरी सभी से बना के रखें। साथ में अपने हाथ जो हैं साबुन से या सैनिटाइज़र से हर 2 घंटे में धोते रहें, और जब भी आपको लगे किसी के संपर्क में आए हैं तो हाथ धोते रहें, क्योंकि कोविड की कोई वैक्सीन अभी बनी नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि केवल ये जो सावधानियां हैं, मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना और अपने आप को स्वच्छ रखना, यही 3 है जो आपको कोविड से बचा सकते हैं। तो इसका अनुपालन करें। शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तर पर पत्रकारों एवं जिला प्रशासन के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने तथा प्रेस की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से वर्ष 2020 हेतु गठित जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी द्वारा बैठक के प्रारंभ में सभी सदस्यों का परिचय प्राप्त किया गया। उन्होंने कहा कि प्रेस एवं प्रशासन एक दूसरे के पूरक हैं। पत्रकारों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा समिति के सदस्य सचिव जिला सूचना अधिकारी को स्थायी समिति की बैठक नियमानुसार नियमित रूप से कराते रहने तथा पत्रकार उत्पीड़न संबंधी प्रकरण यदि प्राप्त होता है तो उसे समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आम जनता से अपील किया है कि इस समय कोरोना के संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 2 गज की दूरी अवश्य रखें। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने बताया कि 21 जुलाई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के मोहल्ला पुरारानी नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, सदर बाजार नगर पंचायत अतरौलिया, राजस्व ग्राम बरौना तहसील मार्टिनगंज, नगर पालिका आवास रोडवेज के समीप मोहल्ला सिविल लाइन, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम पलथी तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम ईसापुर तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम बरहत्तीर तहसील सदर, राजस्व ग्राम कनैला तहसील बुढ़नपुर, राजस्व ग्राम ठेकमा तहसील मार्टिनगंज, मोहल्ला सिधारी पूर्वी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ तथा मोहल्ला सिधारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में एक व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मोहल्ला पुरारानी नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, बिन्ना सेठ वाली गली वार्ड नंबर 5, सदर बाजार नगर पंचायत अतरौलिया, मजरा महबुल्लागंज, राजस्व ग्राम बरौना तहसील मार्टिनगंज, नगर पालिका आवास रोडवेज के समीप मोहल्ला सिविल लाइन, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम पलथी तहसील फूलपुर, यादव बस्ती राजस्व ग्राम ईसापुर तहसील फूलपुर, राय बस्ती राजस्व ग्राम बरहतीर तहसील सदर, तिवारी का पूरा राजस्व ग्राम कनैला तहसील बुढ़नपुर, राम जानकी मंदिर के पास राजस्व ग्राम ठेकमा तहसील मार्टिनगंज, मोहल्ला सिधारी पूर्वी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ तथा हड़ावा बाबा मंदिर मोहल्ला सिधारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में जिलाधिकारी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आज नगर पालिका परिषद में गृहकर विभाग में एक इंस्पेक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसको आज जिला प्रशासन ने पूरे नगर पालिका कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उस इलाके की साफ सफाई एवं सैनिटाइज कराया जा रहा है। तो वही नगर पालिका परिषद के ईओ शुभनाथ ने बताया कि हम अपने पूरे नगर पालिका परिषद को 48 घंटे के लिए कंटेनमेंट जोन में रखते हुए सभी कार्यालयों को बंद कर दिया है और कार्यालय की साफ सफाई लगातार किया जा रहा है, जिससे संक्रमण खत्म हो सके। या कुछ कहा ईओ शुभनाथ ने, आपको सुनवाते हैं। पॉजिटिव प्राप्त यहाँ मिला है, उसके मद्देनजर नगर पालिका में क्या स्थिति की है? नगर पालिका के शासनादेश अनुसार 48 घंटे के लिए कार्यालय बंद कर दिया गया है। सारे कर्मचारी
कर दिया गया, सब कर दिया, जाँच कराएंगे और साफ सफाई कराई गई, सैनिटाइज कराया गया है। कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया 3 दिन के लिए सर, 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए किया गया। ठीक सर। रानी की सराय थाना क्षेत्र के मोतीगंज बाजार में बाइक सवार दर्जन भर बदमाशों ने दिन दहाड़े दुकानदार को पीटकर दर्जनों राउंड फायर किया। विरोध कर रहे 3 लोगों को लाठी डंडों से जहां पीटा तो वहीं एक को हाथ में गोली लगी है। बदमाशों ने 3 दुकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश फरार हो गए थे। फायरिंग के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मोतीगंज बाजार में क्षेत्र के चड़ई गांव निवासी सत्यदेव यादव की जनरल स्टोर की दुकान है। एक सप्ताह पूर्व दुकान पर निजामाबाद क्षेत्र के पुरानपुर के आसपास के लोग से शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। उस दौरान लोगों ने डपट कर भगा दिया था। बुधवार को दिन में तकरीबन 11:30 बजे एक दर्जन बाइक पर कई की संख्या में बदमाश पहुंचे और सत्यदेव यादव को लाठी डंडे से पीटने लगे। मौजूद लोगों ने जब विरोध करना चाहा तो ताबड़तोड़ फायर करना शुरू कर दिया। फायरिंग से बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग दुकानें बंद कर भागने लगे। विरोध के लिए आगे आए चड़ई गांव निवासी संजय यादव 40 वर्षीय के हाथ में गोली लगी है, जबकि थाना क्षेत्र के गंगापुर निवासी अतवारू राजभर 45 वर्षीय कैलाश पुत्र इंद्रजीत को भी लाठी से वार किया है और वो घायल हो गए हैं। बदमाशों ने प्रहलाद अतवारू की पान की गुमटी को भी तोड़फोड़ कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव में लेखपाल द्वारा जबरन छोटेलाल चौहान पुत्र जवाहिर चौहान की पुश्तैनी जमीन, जिस पर विगत 1 दशक से स्टे ऑर्डर सिविल कोर्ट आजमगढ़ द्वारा जारी किया गया है, जबकि उस क्षेत्र के लगभग दर्जनों किसानों की जमीन का अभी तक चकबंदी विभाग द्वारा कब्जा परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन निजामाबाद तहसील प्रशासन जबरन छोटेलाल चौहान की जमीन पर लेखपाल और ग्राम प्रधान चुनावी राजनीति के कारण स्थगन आदेश होने के बाद भी जबरन गरीब की जमीन पर दबंगों को रास्ता दिलवा रहे हैं और पीड़ित परिवार के लोग फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रास्ता बनवाया जा रहा है। जबकि पीड़ित परिवार दीवानी न्यायालय के स्टे होने के कारण आज तक अपनी मंडी भी बनवा पाया। जब बनवाता है तहसील प्रशासन के स्टे बताकर घर 10 साल से नहीं बनने दिया जा रहा है। आज लेखपाल द्वारा उसी जमीन पर रास्ता बनवाने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है। लेखपाल पैसा लेकर हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट स्टे ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मार्टिनगंज विकास खंड के अंतर्गत टीवखर गांव में बुधवार को कोरोना के मद्देनजर थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जहां पर नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिटी उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार के तत्वाधान में चलाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी AK मिश्रा के निर्देशन में व शंकर दयाल जिला पर्यवेक्षक के नेतृत्व में टीवखर गांव में 60 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिसमें सभी लोग सामान्य पाए गए। इस अवसर पर डॉक्टर सदाब, लैब टेक्नीशियन विकास यादव, अवनीश कुमार आदि लोग मौजूद रहे।